श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 5 शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। रोमाण्युद्भिज्य जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रु नखान्यस्य शीलालोहा ब्रविद्युताम। शब्दार्थ रोमाणी रोम देह के रोम, देह के रोम, उद्भिज्जा वनस्पति, जाति नाम जातियों का, यही जिसके द्वारा वा या यज्ञ यज्ञ तो लेकिन संवृतः विशेष रूप से सेवित, केश सिर के बाल, श्मश्रु मूछे, नखानी नाखून, अस्य उनका, शिला पत्थर, लोह लहु अयस्कों, अभ्र बादल, विद्युताम बिजली, हाँ अभ्र अभ्र बादल बोलो ना, अभ्र का बादल, अभ्र यानी बादल। अनुवाद, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। तात्पर्य, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती है। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं, भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते कुपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम थोड़े दिन पहले बाहर गए थे तो हमने देखा कि एक उत्तरायण के पास वो पावर स्टेशन था जिसमें कोलसे से बिजली उत्पन्न की जाती थी। तो कोलसे से बिजली उत्पन्न करते हैं, गैस से बिजली उत्पन्न करते हैं और सोलर, अभी सोलर सिस्टम आ गया, सोलर सिस्टम से बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि शिला लोहा ब्रविद्युताम, शिला पत्थर, बिजली, बादल और लोहा, ये सब क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो उनके सिर तथा मुख से और नाखून से।
नखान्यस्य न्यखान्यस्य। तो ये बिजली कहां से उत्पन्न होती है? ये तो होती है भगवान के नाखून से। सिर्फ बिजली नहीं, पत्थर, ये जो लोहे की खान है, जो लोहा, कच्चा लोहा मिलता है ना, ओरस, वो बिजली, ये बिजली हमारे जीवन में आवश्यक है। तो ये सब मूल तो भगवान से उत्पन्न होती है। हम सोचते हैं कि ये कोलसे से उत्पन्न होती है या सोलार से होती है, लेकिन सब मूल कारण देखा जाए सोलार से भी होती है, ठीक है, लेकिन वो तो सूर्य से आती है गर्मी, और सूर्य का तेज कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति से। और ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान के शरीर से। तो अल्टीमेटली सोर्स यही, इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सभी चीज के उद्भव का कारण हूं और मेरे में से ही सब चीज उत्पन्न होती है। तो ये कौन जानते हैं? भक्त लोग। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानते हैं जो समझते हैं कि यस भगवान में से सब कुछ उत्पन्न है। इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समान्वितः, वो बुद्धिशाली व्यक्ति है और मेरे शरण में आते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम सर्वस्य प्रभु। और वो जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, इति मत्वा, ऐसा जो मानते हैं कि सब कुछ भगवान में से आते हैं, इतने मात्वा भजन्ते माम, जो मेरा भजन करते, मेरी पूजा करते हैं, वो बूढ़ा यानी होशियार व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति, और वो भगवान की भक्ति में जाते हैं और बूढ़ा भाव समान्विता, अत्यंत कैसे बोलते हैं, मन से, हृदय से समान्विता, ये मेरे भगवान हैं, और इस प्रकार हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में लग जाते हैं। तो इतना समझना है, और जो समझेंगे वो भगवान की सेवा में लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे सकता हूं मैं, जब युवान लड़का होता है, युवान लड़की होती है, तो जब उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो क्या आकर्षण होता है? वो दिन रात युवक युवती की चिंतन में और युवती युवक के चिंतन में, उसको और कुछ नहीं सोचता, बस एक ही चिंतन, एक ही चिंतन, एक ही चिंतन। तो ये तो भौतिक जगत के प्रेम जो काम है और कुछ नहीं है। एक किसी युवक को सुंदर स्त्री में ही आकर्षण होगा, सुंदर लड़की में, हाँ, अगर सुंदर लड़की नहीं है तो उसका आकर्षण नहीं होगा। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम का मतलब कुछ भी हुआ, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रेम है नहीं इस जगत में। लेकिन भगवान के साथ हमारा प्रेममय संबंध है। अभी सोचिए, जब युवानी में युवक युवती के पीछे 24 घंटा सोचता रहता है और युवती भी युवक के पीछे 24 घंटा सोचती है और उसको सब कुछ तुच्छ लगता है, हाँ? तो इसी प्रकार यदि हमारा तो भगवान से ऐसा प्रेम संबंध है, तो जिस दिन हमको ऐसा लगेगा भगवान के बिना अधूरा, अरे भगवान को कब मैं मिलूं, कब मैं मिलूं, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है मिलेंगे भगवान को, नहीं, तीव्रता से, हृदय से। यहां लिखा है ना कि बूढ़ा भाव समान्विता, यानी अत्यंत मनोयोग से, अत्यंत तीव्रता से मन पूरा उसमें लग जाए। ये ऐसा मन बहुत मुश्किल है ऐसा लाना। हम जब काम करते हैं, पैसा मिलता है, तो हमारी चिंतन ये हो कैसे पैसे मिले, कैसे पैसे मिले, और हम दिन रात, हम यहाँ भी आते हैं मंदिर भगवान की सेवा भी करते हैं, तो हमारा मन का पैसे पैसे पैसे। उसी प्रकार हम कोई भी भौतिक कार्य करें, तो जिस दिन हमारा मन अपनी स्वेच्छा से, समान्वित से, बस भगवान की ओर, भगवान का स्मरण करता रहे, तब समझना चाहिए कि हम बहुत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमारा ये चिंतन स्मरण कृष्ण के प्रति नहीं होगा, इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते,
जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है उसको क्या है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महामि। जो नित्य मेरी सेवा में लगा हुआ है उसको मैं सब कुछ उसका संभालता हूँ, योगक्षेम महामि, उसका वहन करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, और जो है उसके पास संभालता हूँ। यानी हमारा सब जो मेंटेनेंस की बात है, हमारे पोषण की बात है, हमारा जो भी है हमारे पास उसका रक्षण की बात है, तो भगवान स्वयं कहते हैं मैं उसका संभालता हूं। तो भक्तों को तो ये चिंतन करना ही नहीं चाहिए कि मेरा कल क्या होगा, मेरा कौन देखेगा। अभी मेरे पास घर नहीं है, मैं तो एक छोटे से घर में रहता हूं, कल मेरे घर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, ये चिंतन उसको नहीं करने भक्त को। ये सब भौतिक चिंतन है, और ये चिंतन की वजह से भक्त लोग इसमें फंस जाते हैं और पूरा जीवन भर घर धंधा पैसा उसके स्मरण में यही रहता है। हम भक्तों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान वचन देते हैं, और इसकी पुष्टि इस श्लोक में की है। भाई आपको बिजली चाहिए, लोहा चाहिए, सब मैं देने के लिए बैठा हूं, और मेरे में से ही आता है। और जो सामग्री जो भगवान के रोमाणियोत बीज जाति नाम, सभी वनस्पति भगवान के रोम से, शरीर के बाल से उत्पन्न होती है। हमको वनस्पति चाहिए दवा के लिए भी और पोषण के लिए भी, तो भगवान के बाल से उत्पन्न होती है, हाँ? और विशेष करके वो सामग्री यज्ञ की सामग्री, जो वो वृक्ष जो यज्ञ की सामग्री में कार्य में आता है। तो भगवान हमें यज्ञ करने के लिए सब कुछ दे रहे, खाने के लिए सब कुछ दे रहे। अभी हमको भाई लोहा चाहिए तो वो लोहा दे रहे, बिजली दे रहे, और क्या चाहिए आपको, वो सब कारण के कारण है। इसीलिए वेद, हाँ देखिए, अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती है। देखिए भगवान के बाल बादलों के आगार है, यानी बादलों बाल से उत्पन्न होते हैं। आगार यानी खजाना, उत्पन्न होना, मूल। तो ये बादल आवश्यक है। यदि बारिश नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, वनस्पति नहीं उगेगी। वो बादल भी भगवान देते हैं, वनस्पति भी भगवान देते हैं। हमको चाहिए क्या? अभी खाने के लिए वनस्पति चाहिए, वृक्ष से फल मिलेगा, वनस्पति से हमारा बहुत सारी चीजें मिलेगी हमको। हमें और क्या आवश्यक है? कार बनानी तो लोहा भी भगवान दे रहे, चलो पत्थर दे रहे, घर बनाने पत्थर दे रहे, बिजली दे रहे, और क्या चाहिए? बिना काम को हम बड़ा बड़ा पानी से बिजली उत्पन्न करने के बड़े बड़े टरबाइन लगाते हैं, बड़े बड़े कोलसे से बिजली उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, इतने बड़े पैनल लगा के सोलर उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब भगवान के नाखून से उत्पन्न होता है। तो ये हमें समझना है, जहां भी हम बिजली देखे, जहां भी पत्थर देखे, जहां भी लोहा देखे, तुरंत कृष्ण का स्मरण ये भगवान ने दिया है। इस प्रकार से धीरे 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 स्मरण करते 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 एक दिन हम भगवान के बिना रह नहीं सकेंगे। और वो अवस्था चैतन्य महाप्रभु में थी। वो जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु रहते थे, लेकिन दिन रात कृष्ण में इतने वो व्यग्र रहते थे, कृष्ण के चिंतन में। वो अपना सर गंभीरा में रहते हैं, गंभीरा में, वो उनके छोटे से घर में, तो वो पूरी रात कृष्ण 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 रोते थे, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ है? और अपना सर पत्थर से घिसते थे, लोही निकलता था। सब भक्त परेशान कि ये भगवान अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे। तो इसीलिए भगवान के साथ सोते थे, भगवान के रूम में अंदर बैठते थे, रूम के अंदर भगवान का पैर का तकिया बना के, शंकर करके भक्त था वो, पैर का भगवान उनके उसके शरीर पे भगवान पैर रखते थे, शंकर तकिया उसका नाम था, ऐसा भगवान का तकिया। तो इस प्रकार भगवान के साथ रहते थे 24 घंटा भक्त लोग, क्योंकि उनको डर था कि भगवान अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। हालांकि ये लीला है, मतलब इतनी तीव्रता थी चैतन्य महाप्रभु, वो हमको सिखा रहे इस प्रकार हमारी तीव्रता भगवान में उठनी चाहिए। थोड़ा सा भी भगवान का कुछ संगीत सुने तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ते वो उस दिशा में जाते थे।
एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से एक गणिका गा रही थी, बहुत सुंदर भगवान का भजन। वो भगवान इतने ये हो गए, भावान्वित हो गए, बूढ़ा भाव समान्विता, हाँ, भाव समान्विता, भगवान इतने ये हो गए, भावुक हो गए कि वो दौड़ने लगे। उसके पीछे उनका ये गोविंद, उनका सर्वेंट, वो भी दौड़ा और भगवान को रोका, ये स्त्री गा रही है। ओ, फिर भगवान को बाह्य चेतना आई। ऐसे भगवान थे। और ये पर्वत को देखा, वहां एक रेती के ढक के चट्टक करके, तो उसको गोवर्धन समझ के उसकी ओर दौड़ने लगे। समुद्र देखा, उसको ये यमुना देख के उसमें जंप कर दिया। सतत कृष्ण के चिंतन में, सतत हमें ऐसा बनाना है, हमारे जीवन को ऐसा बनाना है। बादल देखे, अरे ये भगवान के बाल से उत्पन्न हुए हैं। हम बादल देखते हैं लेकिन हम क्या सोचते, कुछ नहीं, ये बादल भगवान के बाल से उत्पन्न होते हैं। बिजली, नाखून, भगवान का नाखून का दर्शन करके हम ये तो सभी निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जो भगवान के नाखून से इतना तेज निकलता है, नाखून से, तो वो तेज, हाँ, वो बिजली है। तो बिजली जब हम देखते हैं, हम बिजली वापरते हैं, ये सब बिजली कहाँ से, भगवान की इसमें से उत्पन्न होती है, नाखून से। तो ये सोच के धीरे 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 हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, 24 घंटा सावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वस्त्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। व्यक्ति को, शुद्ध भक्त को वो चीज नहीं देखते, वो कि ये माइक है, ये टेबल है, ये वो है, ये नहीं। वो क्या देखते हैं, न देखे ना तार मूर्ति, मतलब ये माइक नहीं दिखता उनको, वो क्या देखे, लोहा, ये तो कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति है, उसको यही दिखता है। खंबा नहीं दिखता उसको, देखता है वो खंबा, लेकिन वो कृष्ण, प्रहलाद महाराज, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में है। इस प्रकार उसकी चेतना इतनी कृष्णमय हो जाती है। इसको बोलते कृष्ण भावनामृत। हम अभी चेक कर सकते हैं हमें कितनी चीज में भगवान दिखते हैं, कितनी चीज में भोग दिखता है। और भोग जो दिखते हैं उसमें भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कैसे? यदि हमको कोई चीज खाने की इच्छा हुई तो हम, हाँ आज मुझे ये खाने को मिलेगा, हम सोचते रहते हैं। तो हम ये सोचे कि देखो मुझे खाने के प्रति इतना अनुराग है, मुझे इतना आसक्ति है खाने के प्रति, इतनी आसक्ति मेरी कृष्ण के प्रति कब लगेगी? मेरे बच्चे की, मेरा बेटा बड़ा हो के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसको तकलीफ नहीं हो, बेटा 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 करते रहते हैं माँ बाप। तो वो सोचे मुझे बेटे में इतनी आसक्ति है, कृष्ण में आसक्ति कब आएगी मेरी? तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसको बोलते कृष्ण भावनामृत। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमको ये सब सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, नहीं बहुत बड़े शिष्य का समुदाय चाहिए, ना तो मेरी कोई स्तुति चाहिए, जगदीश कामये। मुझे सिर्फ जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात भक्ति हेतु की, तो आपकी अहेतु की भक्ति मिले। ये प्रार्थना में बहुत दम है, सब प्रार्थना में बहुत दम है। वो हमको शुद्ध भक्त बना सकती है ये सब प्रार्थना, यदि हम इसको ध्यान से समझें। और ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलना है, ये हृदय से, बूढ़ा भाव समान्विता, हृदय से ये सब प्रार्थना करनी है ये। और प्रार्थना करेंगे तो एक दिन हमारी चेतना ऐसी रहेगी, मैं किसके लिए प्रार्थना कर, किसको प्रार्थना कर रहा हूँ? कृष्ण को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ये धीरे धीरे, ताकि मेरा आकर्षण बढ़े। कुंती महारानी ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है, उसमें से एक ऐसी प्रार्थना है कि जिस प्रकार गंगा
समुद्र को मिलने के लिए तेज गति से दौड़ती है, इसी प्रकार हमारा मन आपके चरण कमल में दौड़े। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमें लेनी है इन सब शास्त्रों से। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब मूल उद्गम स्थान तो भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो और यदि भगवान नहीं देंगे, भगवान के रोम से यदि वनस्पति नहीं उगेगी तो न तो गाय का पालन होगा, न तो हमको दूध मिलेगा, न तो हमारा पालन पोषण होगा। मांस खाना पड़ेगा। मांस कैसे खाओगे तुम? प्रभुपाद लिखते हैं कि वनस्पति नहीं होगी तो मांस खाएंगे, पर मांस तो पशु पे आधारित है और पशु ये सब वनस्पति पे आधारित है। तो अल्टीमेटली यदि भगवान का रोम नहीं होगा तो न तो मांसाहारी का पालन पोषण होगा न शाकाहारी का। इसीलिए भगवान को हमें नम्रता से प्रार्थना करनी कि भगवान आप दे रहे, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ आपसे। आप जो मेरी संभाल ले रहे हैं, मैं तो आपका कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये हमें होना चाहिए। हमें हमारे हृदय में अधूरापन लगना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ भगवान आपके लिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जब मंगल आरती में आ रहे हैं तो मेरे लिए आ रहा हूँ, आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये भावना होनी चाहिए। यानी भगवान के लिए क्या करना, यानी भगवान को हमारा मन, बुद्धि, धन, वाणी, ये सब भगवान को अर्पण करनी है। इसको बोलते हैं भगवान के लिए कार्य करना। नहीं तो अभी तो हम आते हैं, हमारे लिए आते हैं, भगवान के लिए कब आएंगे। ये हमें समझना है कि हमें अर्पण करना है भगवान को सब कुछ। और ये चेतना कि हम भगवान के लिए आएंगे, वो धीरे धीरे हमको बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमको लगना चाहिए हम आ रहे हैं, आज मेरा टर्न है इसलिए मैं आ रहा हूँ, नहीं। मंगल आरती में मेरा टर्न है, आज मेरा नाम है, मुझे आरती गानी इसलिए मैं आ रहा हूँ, तो ये भी अच्छा है, आप आ रहे हो अच्छा है, लेकिन चेतना हमारी चेंज करनी है। आज मुझे कीर्तन करना, मुझे ये मौका मिला है भगवान का कीर्तन करने का, आज मेरा टर्न है गाने का, मैं आऊँ, मैं भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूँ। ये चेतना धीरे 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 करके आएगी, तब एक दिन हम ये गाएंगे, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राव। एक निमेष भी यानी एक क्षण के, एक सेकंड का 18वां भाग, निमेष पलकारा, निमेष, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावरुषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरण में। ये पूरा जगत शून्य लगेगा और एक क्षण हमको एक 12-12 साल जितना लगेगी। कब आएगा ऐसा दिन, है ना? जब एक प्रेमी प्रेमिका को मिलने का टाइम नक्की होता है, आज शाम को 6 बजे मिलना है, तो उसके लिए एक एक क्षण लंबी लगती है। कब शाम 6 बजेगा, कब शाम 6 बजेगा, कब शाम 6 बजेगा, हाँ? ऐसे हमारा होना चाहिए। कब सुबह होगा, मंगल आरती में जाऊंगा, कब मैं जप करूंगा, कब मैं प्रचार करूंगा। ये चेतना हमारी आनी चाहिए। ये चेतना हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगी। प्रेम कब होगा? जब युवक को युवती को मिलने जाने का इच्छा है, तीव्र इच्छा है, इसलिए उसके लिए टाइम पास नहीं होता है उसका। कब शाम, अभी कितना बजे, 8:45 बजा है, 9 बजा है, 6 बजे मिलना है, 9 घंटे बाकी अभी। हमको ऐसा होता है, हम करोड़ों जन्मों से भगवान से, करोड़ों जन्मों से भगवान से, करोड़ों खरबों वर्ष से, अनादि काल से हम भगवान से दूर है। कभी ऐसा हुआ अभी हम भगवान को मिले? नहीं मिल सकते हम। यदि तीव्रता नहीं होगी, तीव्रता चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करनी है बस, धीरे धीरे। और उसकी शुरुआत इससे होती है, विधि विधान से। ऐसा नहीं है विधि विधान किए बिना हम तीव्रता से भक्ति नहीं कर सकते। जब तक आप मंगल आरती में आना, फिर 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, बाहर का नहीं खाना, जब तक ये नियम नहीं पालन करेंगे तीव्रता की बात ही नहीं है।
कोई बोलेगा मैं बस तीव्रता से भक्ति करूंगा, नहीं, ये नियम पालन करना ही तीव्रता है कि भाई उसका दृढ़ निश्चय कि नहीं मुझे नियम पालन करने हैं, मुझे 16 माला रोज करनी है, मुझे रोज मंगल आरती अटेंड करनी है, इसको बोलते तीव्रता। चाहे हम आर्टिफिशियल भी है, मैकेनिकल भी आए, पर इसको तीव्रता बोलते। और धीरे धीरे यही तीव्रता हमारी प्रेम में, कृष्ण प्रेम के लिए तड़पेंगे हम। ये जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, गोस्वामी आचार्य हमको यही सिखाते हैं कि ऐसा कृष्ण, ओ कृष्ण वहां है, मैं कृष्ण का दर्शन कर, नहीं, वो लोग सोचते कृष्ण आप कहाँ हो, कहाँ हो, मैं आपको ढूंढता हूं, मुझे कृष्ण नहीं मिल रहा है। ये तीव्रता से भक्ति करना चाहिए कि भगवान मैं तो इधर इस भौतिक जगत में मजा कर रहा हूँ आपके बिना, हाँ, बंगला में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ, खूब पैसा कमाता हूँ और आपको थोड़ा बहुत दान दूंगा, ज़्यादा पैसा तो मैं रखूँगा, मुझे ऐसी चेतना होती है हमारी। फिर भी ठीक है, भक्ति करते हैं, वो अच्छा है, टिका रहना है, टिके रहकर भक्तों के संग में आगे बढ़ना है। देखिए जब भक्त कोई कर्मी के साथ मिलेगा तो उसको दिमाग में वही डालेगा, अरे यार तुम नौकरी करो, तुम 8, 10, 12 घंटा नौकरी करो, ये 4-6 घंटे नौकरी करोगे, बाकी भजन करोगे तो क्या तबला सारंगी बजाने के भजन करने से भगवान दे देंगे? हाँ दे रहे भगवान, इस श्लोक में तो भगवान कह रहे मैं दे रहा हूं सब। वो विश्वास जब हम अभक्तों से मिलेंगे तो अभक्तों को तो पैसा 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 और कुछ दिखता ही नहीं है। एक बहुत ही बड़ा बिल्डर था, हजारों करोड़ का मालिक। अभी थोड़े दिन पहले मुझे मित्र ने बताया, मैं तो उस बिल्डर का नाम नहीं सुना, बोला वो पार्टी उलट गई, क्या बोलते उसको, उठ गई पार्टी। बोला इतना पैसा उठ कैसे गया? तो क्या करते हैं लोग, उनके पास 2-4 हजार करोड़ होते हैं ना, सब जमीन में डाल देते हैं। जमीन, इधर जमीन लिया, उधर जमीन लिया, तो 1000 रुपया, करोड़ रुपया जमीन में। अभी और थोड़े और भी जमीन लेते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए ब्याज से पैसा लेके आते हैं, 1000-2000 करोड़ ब्याज से लेके आते हैं। उसको ब्याज चुकाते चुकाते वो जमीन का भी जो पैसा है वो सब ब्याज में चला जाएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो काम वासना है, ये जो इच्छा है, कमाने की इच्छा, ज्यादा कमाने की इच्छा, वो आदमी को कहाँ फंसा देगी मालूम नहीं पड़ेगा। करोड़पति की ऐसी हालत हो जाती है, सोचिए। लेकिन भक्त को, इसीलिए भक्तों को कर्मी से बहुत दूर रहना चाहिए। असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार, श्री संग एक कृष्णा भक्त आर। यानी 2 प्रकार के असत संग से त्याग करना, एक तो श्री के संग में जो है उससे बहुत दूर रहना है, और कृष्णा भक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं उनसे दूर रहना है। आचार्य या शास्त्र में लिखा है कि ऐसे कामी लोगों से मिलने से अच्छा है कि शेर के साथ पिंजरे में बंद हो जाए हम। मतलब शेर तो मार डालेगा हमको, लेकिन कामी के साथ रहने से तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, ये सब चीज क्या है, मतलब हमें समझना है कि हमें लोभ नहीं करना है। कल क्या होगा भाई, क्यों करते हो, कल मेरा क्या होगा, कल क्या खाऊंगा, पैसा तो है नहीं, नहीं पैसा है लेकिन कल का पैसा है, परसों का भी है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है पैसा, लेकिन 10 साल के बाद क्या होगा मेरा। लोग ऐसा सोचते हैं, चलो मेरा जीवन तो पास हो जाएगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसे होगा। ऐसे सोचते 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 पूरा उनका चक्र इसी में चलता रहता है। और ये लोग सोच नहीं सकते हैं कि भगवान सब दे रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभो योगक्षेमम वहामी हम, वो नहीं सोच सकते। उनका कॉन्सेंट्रेशन, वो ऐसे सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसका मन उसमें नहीं जाता है। भगवान पालन पोषण करते हैं, भगवान स्पष्ट कहते हैं अनन्यास चिंतन तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उसका मैं पालन पोषण करता हूँ। ये सब भगवान के कहने के बावजूद भी उसको विश्वास नहीं होता है, ये सब बोलने की बात है।
मेहनत तो हमको खुद करना पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त इसका मतलब नहीं बैठा रहता है, भक्त बहुत मेहनत करता है। जैसे कल फेस्टिवल था, सुबह 3:30 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक भक्त ने सेवा की, और ये तो भक्त का हर रोज का कार्यक्रम है। एक बार प्रभुपाद को किसी लड़की ने इंटरव्यू लिया, रिपोर्टर ने पूछा कि आप काम क्या करते हैं, आप काम करते हैं? यस, हम बहुत काम करते हैं, हम जितना काम करते हो आप नहीं कर सकते हैं। मैं देखो इतनी उम्र का हूं, मैं पूरे विश्व में प्रचार करने जाता हूं, मैं सोता भी कम सोता हूं, मैं बहुत काम करता हूं। तुम मेरी तरह काम नहीं कर सकते हो, मैं इतना काम करता हूं। ऐसे ही भक्त इतना काम करता है, कितना काम करता है। लोग सोचते भक्त सिर्फ मृदंग करताल लेके बजाते रहे, वो भी एक सेवा है ना, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना भगवान का। ये काम नहीं है तो क्या है? रोज हमको सुन के हमारा ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाना, बोलना, सफाई करना मंदिर का, भगवान को उत्थान करवाना है विदाउट सैलरी, ये सब काम करना। तो ये तो काम करते ही, कुटुंब का पालन पोषण का काम करना, मंदिर के लिए ये लाना, सब दान कलेक्ट करना, लोगों को प्रसाद पहुंचाना, कितना काम है, कितना काम है, लोगों को संभालना। तो भक्त बैठा नहीं है, हनुमान जी जैसे है भक्त, अर्जुन जैसे है, लड़ते सदा तैयार, भगवान की सेवा के लिए सदा तैयार। तो ये भक्त होते हैं। लेकिन लोगों को भक्त बोलते हैं, भक्त यानी शांति। जैसे नए भक्त आते हैं, हाँ बहुत अच्छा जगह है ये, मैं जब नया गया मंदिर में, कितना शांति है यहाँ, ऐसा सोचते हैं लोग। सोचते भक्ति यानी शांति से करने का, नहीं। प्रभुपाद कहते भक्ति यानी फाइट, प्रचार यानी फाइट, माया के सामने युद्ध। तो युद्ध में हम लोग ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं। तो ये भक्त लोग युद्ध कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं अपने, और उनका परिवार का तो पालन पोषण, शरीर का पालन पोषण भगवान करते ही है। भगवान के लिए इतनी मेहनत वो करेगा। कोई आदमी सेल्समैन है, मालिक के लिए बहुत सारा सेल्स लेके आएगा, सेल करके आएगा, तो मालिक उसको थोड़ी बोलेगा अरे भाई तुम अपना पैसा खाना पीना अपना सोचो, नहीं। मालिक देगा अरे तुम अच्छा सेल कर गया है, लो ये तुमको 10,000 रुपया और मैं देता हूँ तुम्हारे सेलर के उपरांत। देगा कि नहीं मालिक? भाई उसको 1 करोड़ रुपया का सेल मिला तो वो 1 लाख क्यों नहीं देगा सेल्समैन को? हम भी भगवान के सेल्समैन हैं। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें भूखा क्यों रखेंगे? भगवान इतने कृतज्ञ है? नहीं, भगवान कृतज्ञ है, ग और न, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ज्ञ, यज्ञ का ज्ञ, कृतज्ञ, जो तुम्हारे एक कार्य को भगवान भूलते नहीं है। ऐसे भगवान को भाग्यशाली लोग ही पूजा कर सकेंगे कृष्ण की, नहीं तो फिर सब इधर देव देवता को पूजते हैं, और इतने लोग नीचे गिर गए कि साईं बाबा को भी भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं। ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे बाबा की पूजा करते हैं, दुर्भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली कृष्ण राम की पूजा करेगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।